मास्टर, एक प्रश्न करना चाहूँगी। आज के समय में जो हमारी राजनीति है वो राम जी के वनवास से कैसे जुड़ी हुई है, आपसे जानना चाहेंगे। ये भी बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए, राम जी की वनवास नीति और आज की हमारी विदेश नीति या राष्ट्र नीति कैसे जुड़ी हुई है। भगवान राम का जब तक जन्म नहीं हुआ था, दशरथ जी राज कर रहे थे और दशरथ जी का राज अयोध्या से लेकर के दंडकारण्य वन तक लगा हुआ था। और राजा दशरथ अपनी पत्नियों में, अपनी प्रजा में इतने घुल मिल गए, इतने आसक्त हो गए कि दुश्मन आके उनके राज्य पर आक्रमण करने लग गए और उन्हें होश नहीं था। ताड़का उनके राज्य में आके रहने लग गई, मारीच और सुबाहु उनके यहाँ विघ्न डालने लग गए। इसके अलावा जो भगवान राम ने वध किया था जिनका, दोनों भाइयों का, वो भी वहाँ रहने लगे, उन्होंने छावनियाँ बना ली थी। भगवान राम के जन्म के बाद वो उनकी जो आसक्ति थी दशरथ जी की और बढ़ गई। वो राष्ट्र की तरफ कम ध्यान देने लग गए और अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लग गए। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि मारीच, सुबाहु, ताड़का, खर और दूषण जैसे राक्षसों का धीरे धीरे अपनी छावनियाँ बना करके और भारत भूमि पर आगमन शुरू हो गया। भगवान राम ने विचार किया कि अगर मैं भी विवाह के बाद और राज तिलक ले लूँगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि मैं भी पत्नी और पुत्र और संतान के मोह में और माया में फंस जाऊँगा और इन राक्षसों का सफाया नहीं हो पाएगा। तो एक अच्छा राजा वो है जो अपने देश की एक एक भौगोलिक स्थिति से, परिस्थिति से उसे वाकिफ़ होना चाहिए, उसे जानकार होना चाहिए कि मेरे देश में, मेरे राज्य में किस जगह कहाँ क्या चल रहा है। भगवान राम ने इसी नीति को अपनाया कि अगर मैं वनवास ले लूँगा तो इस वनवास के बहाने में पूरे अपने भारतवर्ष का भ्रमण कर लूँगा, अपने पूरे राज्य की सीमाओं को देख लूँगा, मेरे राज्य में, मेरे देश में कहाँ कहाँ दुख है, किस किस को क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। क्योंकि देखिए, जो दुख, परेशानी, कष्ट होते हैं वो समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार होते हैं। कहीं पानी की समस्या होती है तो कहीं भोजन की समस्या होती है, कहीं चोरों की समस्या होती है, कहीं आतंकवादियों की समस्या होती है। तो आप ये देखिए कि जब भगवान राम ने इस नीति को अपनाया तो 14 वर्ष तक उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। और मानस में भगवान कह भी रहे कि भगवान ने प्रण किया था कि मैं प्रत्येक मुनि के आश्रम में जाऊंगा, उनके हालचाल जानूंगा और एक एक राक्षस का मैं वध, समूल नाश करूंगा। और भगवान ने इसी नीति को अपनाया। इससे पहले 10-15 साल पहले आप देखते थे जब यहाँ की सरकारें हुआ करती थी, उन सरकारों को देखते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवादी रात में घुस आते थे, हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे। लेकिन आप पिछले 4-5 वर्ष से देखिए कि विदेश नीति, हमारी राष्ट्र नीति ऐसी हो गई है कि अब जो आतंकवादी हैं वो हमारे देश में प्रवेश कर ही नहीं पा रहे हैं। उनके प्रवेश करने से पहले उनको ट्रेस कर लिया जाता है और उन्हें इनकाउंटर कर लिया जाता है या पकड़ लिया जाता है। तो भगवान राम की जो वनवास की नीति थी, वो नीति आपको ये शिक्षा दे रही थी कि अगर राजा किसी देश का अगर आपको बनना है तो आपको एक एक प्रजाजन के दुख का निवारण करना पड़ेगा, उसके दुख को देखना पड़ेगा कि वो किस रूप में, कहाँ, किस तरह से दुखी है और उस दुख का निवारण करना पड़ेगा। अब भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, मारीच और सुबाहु का उद्धार किया, खरदूषण की चौकियाँ विध्वंस की। तो उन्होंने धीरे से उन घुसपैठियों को अपने देश से बाहर खदेड़ा और अंत में जाकर के उन राक्षसों का समूल नाश किया, लंका पर चढ़ाई कर करके। तो भगवान की जो वनगमन की नीति थी वो राष्ट्र की नीति थी। और इसी राष्ट्र की नीति को अगर आज के राजनेता, अगर के राजा, आज के मंत्री अगर धारण करते हैं तो फिर इस देश में राम राज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।